अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह से आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस एंड साथ ही साथ आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। किस तरह से आपने डायग्राम्स बनानी है कि आपके 85 आउट ऑफ 85 स्कोर आएगा इन योर बायोलॉजी का पेपर। क्योंकि मोस्टली लोग आपको कहेंगे कि बायो के अंदर 85 आउट ऑफ 85 स्कोर नहीं आता, लेकिन मैंने खुद लिए हुए हैं 85 आउट ऑफ 85। ऑल्दो मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपका कंटेंट मैटर करना चाहिए, आपका टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, आपकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और आपकी पेपर में मैक्सिमम डायग्राम्स होनी चाहिए, तभी आप 85 आउट ऑफ 85 स्कोर कर सकते हैं इन योर बायोलॉजी का पेपर। फर्दर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप साथ ही डायग्राम्स और इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना शुरू करते हैं तो आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट को भी बहुत ध्यान से लेके चलना है, क्योंकि आपका जो बायोलॉजी का पेपर होता है उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो आपने उसके मुताबिक अपनी राइटिंग स्पीड को स्टार्ट से ही तेज़ रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ बता देंगे किस तरह से हम अपने पेपर के अंदर डायग्राम को ड्रॉ करके आएँ, क्योंकि शीट्स भी कम होती हैं और आपने अपने पेपर को प्रेजेंटेबल भी बनाना होता है। तो किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, तो ये देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जैसे आया हुआ है जी, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दी डेफिनेशन की हेडिंग, आपने डेफिनेशन लिखी, ठीक है। आपने उसके बाद उसका एक जो इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट था आपने वो मेंशन किया, जो इंपॉर्टेंट था आपको मेंशन करना ज़रूरी था। सेकंड पर आपने क्या लिखा, आपने उसकी एग्जांपल लिखी। क्वेश्चन सिर्फ डिफाइन का था, लेकिन आपने एग्जांपल भी साथ लिखी एंड साथ ही साथ आपने क्या किया, आपने एक छोटी सी डायग्राम भी साइड में बना दी, जो आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल हुई। क्या हुआ, आपने एक जस्ट एंजाइम को बनाया, आपने एक इनहिबिटर और एक सबस्ट्रेट को शो किया। वो सबस्ट्रेट वहाँ लगना था, लेकिन वहाँ पे जब इनहिबिटर पहले से लग गया, अब सबस्ट्रेट वहाँ नहीं लग सकता, इसलिए कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगी। तो ये आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर की बहुत सिंपल सी डायग्राम है, जो आपको ना भी आती हो, आपने बुक में ना भी देखी हो, लेकिन आप डेफिनेशन से खुद बना सकते हैं। तो ये एक डायग्राम बनाने का आपके पेपर पे इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि आपको वो 2 मार्क्स तो दे गया, और भी आपके किसी दोस्त ने डेफिनेशन लिखी होगी, एग्जांपल लिखी होगी, तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन जो इम्पैक्ट चेकर पर पड़ गया आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ही, वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे मार्क्स दिलवाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आपको वो लॉन्ग में भी पूरे के पूरे मार्क्स देके जाएगा। इस तरह से आप 85 आउट ऑफ 85 स्कोर करेंगे। लेकिन आपके साथ ही कोई फेलो जिसने ये डायग्राम नहीं बनाई होगी या कहीं और डायग्राम नहीं बनाई होगी और चेकर पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा, तो उसको वो कभी भी 85 आउट ऑफ 85 नहीं देगा, वो उसको 81, 80 इस तरह के स्कोर दे के जाएगा। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। ये एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने शो किया हुआ है, दैट इज स्पाइरल शेप्ड आपके पास बैक्टीरिया है। तो उसको स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की आपके पास जो फॉर्म्स थी उसका आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले हेडिंग दी अपने शॉर्ट क्वेश्चन की, स्पाइरल शेप्ड आपके पास बैक्टीरिया, उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है जी। मैंने उसको विब्रियो लिखा, मैंने स्पाइरल लिखा, मैंने स्पायरोकीट लिखा। मैंने आगे उसका डिफाइन कर दिया कि वो क्या होता है। वो कॉमा शेप है, वो थिक है, रिजिड है, वो थिन है, फ्लेक्सिबल है। साथ ही मैंने आगे एक ब्लॉक बनाया और मैंने तीनों की छोटी छोटी सी डायग्राम बना दी, जिसका इतना अच्छा इम्पैक्ट गया, और साथ ही मैंने एग्जाम्पल भी दे दी। तो अब इसके बाद वो मुझे 2 से कम मार्क्स नहीं दे सकता कभी भी। तो आपने ये याद रखना। और बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि ब्लैक मार्कर यूज़ किया हुआ है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ब्लैक मार्कर यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके बोर्ड के पेपर के ऊपर शीट पर लिखा होता है कि ब्लैक मार्कर अलाउड है। तो आप ब्लैक मार्कर और आप ब्लू मार्कर दोनों यूज़ करेंगे और आप उससे ही डायग्राम्स बना के आएंगे। कभी भी आपने अपना जो टक वाला मार्कर है उससे डायग्राम्स को नहीं बनाना। आपका जो राउंड टिप मार्कर होता है, यानी आपका जो बारीक वाला मार्कर होता है, उसके आपने उसके जो आपका ब्लैक कलर होगा और उसी का ब्लू कलर जो होगा, आपने उससे हमेशा अपनी डायग्राम्स को ड्रॉ करना है, तो वो नीट लगेंगी। ये एक और क्वेश्चन देखें जी, आपके पास कैल्प्स का आया हुआ है। कैल्प्स क्या होते हैं, आपके पास लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी होते हैं, जिनको हम कैल्प्स कहते हैं। टफ होते हैं, लेदरी होते हैं। इस तरह से कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर देंगे, ठीक है जी। और उसी को आपने जो पढ़ा, आपने लिख दिया कि उसके लीफ जो होते हैं ब्लेड लाइक होते हैं, तो आपने ब्लेड लाइक लीफ बना दिए। उसके बाद आपने स्टेम्प लाइक स्टेपल बना दिया, आपने एक स्टेपल बना दिया। साथ ही आपने देखा कि रूट लाइक एंकरिंग आपके पास होल्ड फास्ट होता है, तो आपने एक होल्ड फास्ट बना दिया। और ये डायग्राम इतनी इम्पैक्टफुल थी आपके चेकर के लिए, क्योंकि ये आपके बुक में नहीं बनी हुई, लेकिन आपने पढ़ने के बाद जो डायग्राम को प्रोड्यूस किया वो उसके लिए इतनी इम्पैक्टफुल हुई कि वो आपको 2 से कम नंबर नहीं दे के जाएगा। और यही साथ साथ आप पर इतना अच्छा इम्पैक्ट करेगा कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स दिलवाने में बहुत हेल्पफुल होगा।
आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुई होगी कि किस तरह से आपने अपनी डायग्राम्स को मैनेज करना है अपने कम स्पेस के अंदर, और किस तरह से आपने अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बना के आना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।